नमस्कार। आज अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय गीतकार, यशस्वी प्राध्यापक, कुशल प्रशासक और गंभीर चिंतक पद्मश्री श्यामनंदन किशोर जी की 36वीं पुण्यतिथि है। किशोर जी का जीवन साधना और संकल्प का जीवन रहा है। उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए अपना निर्माण स्वयं किया और एक ऐसा पथ बना गए जिस पर चलकर हजारों विद्यार्थियों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उनका जन्म 5 सितंबर 1932 को मुजफ्फरपुर जनपद में हुआ था। उनके पिता श्री राम खिलावन प्रसाद जी वैष्णव थे और वे काव्य रचना भी करते थे। हिंदी के अतिरिक्त फारसी और उर्दू का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उनकी माताजी यशोदा देवी धर्मपरायण महिला थीं। ये अपने माता पिता के 5वें पुत्र थे, लेकिन इन्हें पूरा स्नेह मिला और अपनी प्रतिभा से इन्होंने बाल्यकाल में ही अपने परिजनों को काफी प्रभावित किया। किशोर जी की शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरपुर में हुई। 1950 में लंगड़ सिंह महाविद्यालय में हिंदी में स्नातकोत्तर का अध्यापन शुरू हुआ। उसके दूसरे बैच के छात्र थे किशोर जी। 1953 में इन्होंने एमए किया। प्रथम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए और ये इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि एमए की परीक्षा देने के बाद बेगूसराय के सर गणेश दत्त महाविद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई। जब परीक्षा फल प्रकाशित हुआ तो आयोग द्वारा अनुशंसित होके 1953 के अंत में ये लंगड़ सिंह महाविद्यालय में हिंदी के व्याख्याता बने और वहां बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली। विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय हुए। किशोर जी की काव्य यात्रा 1944 में प्रारंभ हुई, जब उनकी पहली कविता तिरहुत समाचार में छपी आशा का दीपक जलता है। तो एक आशा, एक विश्वास के साथ एक बाल कवि के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत की और बहुत कम ही दिनों में कवि सम्मेलनों के मंच पर ये छा गए। इन्हें लोग किशोर कहने लगे तो इनका उपनाम भी किशोर हुआ। 1949 में इनके 51 गीतों का संग्रह शेफालिका नाम से पुस्तक भंडार पटना द्वारा प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की भूमिका लिखी थी उस समय के जाने माने साहित्यकार और संपादक राम वृक्षवेणीपुरी ने और उस भूमिका में किशोर जी की काव्य प्रतिभा की उन्होंने जमकर प्रशंसा की थी। उसमें शेफालिका के गीतों में जो वेदना है वह रचनात्मक दृष्टि की परिणति में बदल जाती है। वे कहते हैं कि तुम मुझे दो यातना, मैं प्रेम की पहचान दूंगा। तुम मुझे दो यातना, मैं प्रेम की पहचान दूंगा। तुम मुझे स्वर दो, तुम्हारे मर्म को मैं गान दूंगा। और इसी संग्रह के गीत में कहते हैं, तुमने दी ऐसी पीर कि मन गाता है। इस संग्रह का एक प्रसिद्ध गीत है, तुम खुले नयन के सपने हो, तुम आते मेरे प्राण विकल हो जाते,
तुम जाते मेरे गान सजल हो आते, तुम आते जाते घर सूना का सूना, तुम रहते फिर भी दुख दूना का दूना। 1950 के प्रारंभ में इनका दूसरा गीत संग्रह विभावरी शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी। इसमें 35 गीत संग्रहित हैं। इसमें भी कवि वेदना, उमंग, मस्ती, विश्वास और प्रणय के स्वर को मुखरित करता है। भीतर जलती आग निकलता बाहर लेकिन धुआं नहीं है। भीतर जलती आग निकलता बाहर लेकिन धुआं नहीं है। कौन कहेगा हंसकर अब तक मैंने कितनी व्यथा सही है। इनका तीसरा संग्रह ज्वार भाटा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें 75 गीत संग्रहित हैं। आज मैं तुमसे मिलूंगा, तुमसे मिलकर मैं खो जाऊं, दृग में प्रियतम के सो जाऊं, सदा नदी को बांध बाह में रखता निश्चल अचल किनारा, कैसे स्वागत करूं तुम्हारा। यह उस दौर की कविताएं हैं, उस दौर की गीति रचनाएं हैं जब ये लंगट सिंह महाविद्यालय में प्राध्यापक हो गए थे और इन्होंने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर ली थी। अपने समय की अत्यंत तेजस्विनी छात्रा आशा किशोर जी से इनका विवाह हुआ और इन दोनों का जो प्रेम और सद्भाव था वह अपने आप में एक उदाहरण है। आशा जी ममता की प्रतिमूर्ति थी, आज भी वे हैं और उनका स्नेह अपने असंख्य विद्यार्थियों के बीच संजीवनी बनकर फैल रहा है। तो कई गीत काफी महत्वपूर्ण हुए ज्वार भाटा के। सपने मेरे आंख तुम्हारी, विरह मिलन के दो तारों से बसता है संसार, भेद छिपाने से खुलता है, आज अकेला हूं गाने दो, तुम ना आओगी तुम्हारी याद आती ही रहेगी, जैसे अत्यंत लोकप्रिय गीत इस संग्रह में हैं। इनका चौथा संग्रह जवानी और जमाना छपा, जिसकी भूमिका दिनकर जी ने लिखी थी। जवानी करने का निर्माण, जवानी करती रही विनाश, जवानी जिनके जिनके पास, जमाना उनसे उनसे दूर, जमाना उनका उनका दास। तो यह गीत उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था। इसमें इन्होंने कहा था कि मुसाफिर चलना ही है तुम्हें, अभी तो रातें बाकी हैं, अभी तो मन की वीणा पर सुर की सौगातें बाकी हैं। इनका अगला संग्रह कमल बंदूक और सूरजमुखी शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें कोल्हू का बैल, कुंभकार, नेता, आलोचनाचार्य, संपादक जैसी रचनाएं थीं। किशोर जी का व्यंग्यकार इस संग्रह की कविताओं में मुखर हो गया है। मनोविनोद की जो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी वह इस संग्रह की कविताओं में पूरी तरह से व्यंजित हो उठी है। इनका अगला संग्रह युगबोध, जिसमें कथा बंद है, गैलीलियो का आत्मनिवेदन, अहल्या का विलाप, अयाचित दान जो कुंती का एक आलाप है, जाहिद और दीवाना, बापू के बंदर और भारती के नाम कवि का पत्र इस संग्रह की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। मिथक का अत्यंत रचनात्मक प्रयोग किया है इस संग्रह की कविताओं में उन्होंने। इनका 7वां संग्रह है सूरज नया पुरानी धरती, सुबह न आई शाम हो गई जैसा गीत इसी संग्रह में है। 1982 में इनका प्रबंध काव्य आया ईड़ा गायत्री, सरस्वती मां सरस्वती पर केंद्रित है वह,
उसमें 25 मंत्र सरणियां हैं और उसके बाद 14 सर्गों का महाकाव्य आंजनेय आया, जो हनुमान जी पर केंद्रित है। इसमें अपने युग के यथार्थ को भी इन्होंने चित्रित किया है। इन्होंने लिखा है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। एक संस्मरण लेखक के रूप में भी इनकी विशिष्ट भूमिका रही है। पुंडरीक इनके संस्मरणों का संग्रह है, जिसमें 10 साहित्यकारों के जीवन के अनेक मार्मिक प्रसंगों को, उनकी आत्मीयता को, उनके संघर्ष को इन्होंने उभारा है। इन्होंने कुछ व्यंग परक लेख भी लिखे हैं। मध्यस्थ बनने का मर्ज एक ऐसा ही लेख है। जीवन, साहित्य और संस्कृति इनके 11 आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। साहित्यकार का मनोजगत इनकी महत्वपूर्ण कृति है। आधुनिक साहित्य शोधात्मक निष्कर्ष और छायावादी काव्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इनकी आलोचना दृष्टि की व्यापकता का साक्ष्य देने वाले ग्रंथ हैं। 1961 में इन्हें डिलिट की उपाधि मिली थी। 1952 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1959 में पीएचडी की पहली उपाधि मिली थी भुवनेश्वर मिश्र माधव को, और इस विश्वविद्यालय से डिलिट की पहली उपाधि इन्हें मिली आधुनिक महाकाव्यों का शिल्प विधान, जिसमें 14 अध्याय थे और लगभग 1000 पृष्ठ। इनके शोध निर्देशक धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री थे। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके परीक्षक थे। तो इस तरह एक शोधकर्ता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक कवि के रूप में इन्होंने अपनी व्यापक पहचान बना ली थी। 1969 में ये प्रोफेसर हुए और हिंदी विभागाध्यक्ष हुए। इन्होंने लंबे समय तक विभागाध्यक्ष के रूप में हिंदी विभाग को राष्ट्रीय फलक पर लाने की कोशिश की, और जिस विभाग की अध्यक्षता रामधारी सिंह दिनकर ने की थी, नवल किशोर जी ने की थी, जिस विभाग की अध्यक्षता आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने की थी, उस विभाग को इन्होंने सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। पूरे देश में यहां का हिंदी विभाग चर्चित हुआ। ये इस विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हुए, बाद में कुलपति हुए। इन्हें बिहार सरकार का शिक्षा और संस्कृति सलाहकार भी बनाया गया। इनकी साहित्यिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए इन्हें पद्मश्री मिली। इन्हें नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई और ये चेकोस्लोवाकिया में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के अनेक आयाम हैं। इन्होंने असंख्य विद्यार्थियों को रचनाशील किया। इनके पुत्र अमिताभ राजन जी प्रशासनिक सेवा में आए और एक दक्ष प्रशासक के रूप में पहचाने गए। इनकी पुत्री डॉक्टर अनामिका ने भी बचपन में ही लिखना शुरू किया। बहुत छोटी उम्र में उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए और आज हिंदी साहित्य में उनकी एक अलग पहचान है। साहित्य अकादमी सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुका है। एक कवयित्री के रूप में, स्त्री विमर्शकार के रूप में उनकी पहचान है। हमारे जैसे असंख्य विद्यार्थियों का भाग्य उन्होंने लिखा। आज वे नहीं हैं। उनकी धर्म पत्नी माता श्रीमती आशा किशोर जी दिल्ली में हैं, लेकिन वहां से भी वे स्नेह भेजती रहती हैं। अंत में
उन्हीं की पंक्तियों के साथ कि बाहर भी भीतर का दर्द छंद फूटेगा, जहां कहीं जाऊंगा देश नहीं छूटेगा, अपनों की प्यार भरी यादों की खींचतान, भूलों की मेरी यह चादर या मटमैली होगी जब तार तार मैं नहीं रहूंगा, फूलेगा हर सिंगार मैं नहीं रहूंगा, झूमेगा द्वार द्वार मैं नहीं रहूंगा। मैं उन्हें नमन करता हूं और उनकी रचनाओं से जो शक्ति मिलती है उस शक्ति को पाथेय बनाकर मैं उनके अधूरे कार्यों को आगे ले जाने का संकल्प लेता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।